बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। पिछली 2 वीडियो में हमने बात की थी सलात इस्तिखारा की, सलात इस्तिग़फ़ार की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सलातुल हाजात की। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कोई हाजत और ज़रूरत हो अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ या किसी आदमी से मुताल्लिक़, ख़्वाह वो हाजत ऐसी हो जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह ताला से ही हो, किसी बंदे से इसका वास्ता ही ना हो, या ऐसा मामला हो कि बज़ाहिर इसका ताल्लुक़ किसी बंदे से हो, बहर सूरत उसको चाहिए कि वो वज़ू करे और खूब अच्छा वज़ू करे। इसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़े। उसके बाद अल्लाह ताला की कुछ हम्दो सना करे, इसके नबी पर दुरूद पढ़े और फिर अल्लाह के हुज़ूर इस तरह अर्ज़ करे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई मालिक व माबूद नहीं, तू बड़ा इल्म वाला और करीम है और बड़ा हलीम है, पाक और मुक़द्दस है। वो अल्लाह जो अर्श अज़ीम का भी रब और मालिक है। सारी हम्द व सताइश इस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ उन आमाल और उन अखलाक और अहवाल का जो तेरे रहमत का मूजिब और वसीला और तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश का पक्का ज़रिया बने, और तुझसे तालिब हूँ हर नेकी से फ़ायदा उठाने और हिस्सा लेने का, और हर गुनाह व मासियत से सलामती और हिफाजत का। खुदावंद, मेरे सारे गुनाह बख्श दे और मेरी फ़िक्र और परेशानी दूर कर दे, और मेरी हर आजत जिससे तू राज़ी हो उसको पूरा फरमा दे। ए अरहमुर राहिमीन, सब मेहरबानों से बड़े मेहरबान। जामे तिर्मिज़ी। ये एक हकीकत है कि जिसमें किसी मोमिन बंदे के लिए कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मखलूक़ात की सारी हाजतें और ज़रूरतें अल्लाह के और सिर्फ़ अल्लाह ही के हाथ में हैं, और बज़ाहिर जो काम बंदों के हाथों से होते हैं, दिखाई देते हैं, दरअसल वो भी अल्लाह के ही हाथ में हैं और इसी के हुक्म पर अंजाम पाते हैं। और सलातुल हाजत का जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तालीम फ़रमाया है, वो अल्लाह ताला से अपनी हाजत पूरी कराने का बेहतरीन और मुतअम्मिद तरीक़ा है। और जिन बंदों को इन ईमानी हकीकतों पर यकीन नसीब है, उनका यही तजुर्बा है और उन्होंने सलातुल हाजत को ख़ज़ाइनुल इलाहिया की कुंजी पाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उन हाजतों के लिए भी सलातुल हाजत की तालीम फ़रमाई है जिनका ताल्लुक़ बज़ाहिर किसी बंदे से हो। इसका एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि जब बंदा अपनी ऐसी हाजत के लिए सलात पढ़ता है तो अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करेगा तो इसका ये अक़ीदा और ईमान यकीन ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा कि काम करने और बनाने वाला दरअसल वो बंदा नहीं, ना इसका कुछ इख्तियार है, बल्कि सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है और वो बंदा अल्लाह ताला के लिए सिर्फ़ एक आला-ए-कार है। इसके बाद जब वो किसी बंदे के हाथ से काम होता हुआ देखेगा तो इसकी तौहीदी अक़ीदे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल और दस्तूर था कि जब कोई फ़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहक होती और कोई अहम मामला पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते। सनन नबी दाऊद। कुरान मजीद में भी फरमाया गई है कुरान मजीद में भी फरमाया गया है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, मुश्किलात और महमात में हिम्मत और बर्दाश्त और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। इस खुदाबंदी तालीम व हिदायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि हर मुश्किल और मुहिम में अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते थे। उम्मत को इसका तफसीली तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीमात फरमाया है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ी की हदीस में मैंने ज़िक्र किया था। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।